विनय पिटक में बहुत सारी बातें दी है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संघ किस बात को अलाउ कर रहा है और संघ किस बात को अलाउ नहीं कर रहा है। भगवान ने पूरा पूरा राइट दिया है भिक्षुओं को विनय में फेरबदल करने की, छोटे मोटे विनय है ना। तो डायरेक्टली जो बोला गया है कि मेल मिलाप के काम नहीं लगाने के लिए बोले है ना, लाइक मैरिज ब्यूरो कैसे काम चलाता है, वो हम्म। चीज को मना किया गया है। ठीक है, शादी लगाना ये एक अलग बात हो गई, भगवान ने एक अपने समय में शादी अटेंड की है तो। आज बनते सो जी ऐसा हो मेरे पापा ने हाँ, शादी लगाई। वो एक आत्या है हमारी, उन्होंने बोले कि मेरे पापा को शादी लगाने को। और फिर बाकी बाद में भंते जी आए और फिर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया नवरदेव नवरी को। तो मुझे वो, मैं मेरे आत्या से बहुत बहस हुई मेरी। पर वो बोले ते तुला माहिती नाही आहे, असं आपल्याला पाप लागतं, असं आहे ते. मी म्हटलं मी नक्की हे मी क्रॉस चेक करून तुम्हाला सांगणार आहे. मैंने बोला नहीं ऐसा। वो जो होता है ना, वो होता है ना मीडिएटर, मीडिएटर होता है ना, मीडिएटर, हम्म। यानी कि दो जोड़ों को मिलाने का जो काम करता है, मीडिएटर, मैरिज ब्यूरो टाइप नहीं क्या, हाँ हाँ, मध्यस्थी, हाँ। वैसा टाइप वैसा काम करने का मना है, क्योंकि फ्यूचर में कहीं प्रॉब्लम आती है फिर बोलते हैं यार तुम्हें तो बता रहे थे लड़का अच्छा है काफी, ऐसा है वैसा है, वो मनाही है। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी अगर उपासक ऐसा बोलता है कि विनय में ऐसा नहीं दिया है, विनय में ऐसा दिया है, विनय में वैसा, विनय के विरुद्ध हो रहा है, सबसे पहली बात उसने कंपेयर करना चाहिए कि भिक्खु संघ ने इस बात को अलाउ किया है कि नहीं किया। अगर भिक्खु हम्म संघ ने इस बात को अलाउ किया है तो देन वी डोंट हैव टू लुक इन द विनय, हमें जरूरत ही नहीं कि विनय में जाके देखे। भिक्खु संघ ने उसे अलाउ की हम्म कि भगवान ने भी कई स्थान पर जो जो भगवान की शिक्षा को पढ़ता हूँ, विनय पिटक को ही पढ़ाऊंगा उसने, विनय, क्योंकि विनय पढ़ना, विनय, जब आप विनय पढ़ने की सबसे पहली शर्त पता है क्या है, जब आप विनय पढ़ रहे हैं सबसे पहले आपको विनय किस कारण से बना, वो विनय की, वो नियम की उत्पत्ति कैसे हुई है वो पढ़ना सबसे पहले आवश्यक है। आप डायरेक्टली विनय पढ़ रहे हैं तो आपने अपना नुकसान कर लिया है। वो विनय की उत्पत्ति कैसी, वो नियम कैसे अस्तित्व में आया है, और वो विनय में कितने, वो नियम में पर्टिकुलर उस विनय में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं। आप बताते हैं भगवान के समय में देखेंगे तो ओरिजिनली कम से कम भिक्षुओं के कम से कम 300 के ऊपर थे, पर वो कम ज्यादा होते होते भगवान के समय में जीवित काल में वो पूरे एट द एंड 227 हो गए हैं। तो कई सारी विनय बने फिर उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें तोड़ दिया, उन्हें 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 डिसॉल्व कर दिया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया, उन्होंने नहीं ये विनय ठीक नहीं है, चेंज करो इस विनय को। भगवान ने किया अपने कार्यकाल में। और सबसे पहले विनय तो, एक तो सबसे पहले सारिपुत्र के समय में ये बात चली, सारिपुत्र ने ये बात उठाई भगवान क्या कारण है जिससे बुद्ध शासन टिकता है। तो वो कहते हैं कि जो, जिस बुद्ध ने विनय पे ज्यादा बल दिया उसका बुद्ध शासन लंबे समय तक टिका। तो सारिपुत्र को साफ बोलते हैं सारिपुत्र साफ बोलते हैं भगवान को कि चलिए भगवान हम विनय बनाते हैं, चलिए हम नियम बनाते हैं। भगवान ने बोला नहीं सारिपुत्र, अभी नहीं, जब गलतियां होंगी, गलती होने के बाद नियम बनेगा। पहले से भगवान को पता था कौन सी गलती होने वाली है, देवदत्त कौन सी गलतियां करने वाला है, शशड़ वर्गीय विष्णु कौन से गलती करने वाले, पर भगवान ने पहले से नियम नहीं बनाया। भगवान ने पहले गलती होने दी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि ये विनय कब बना, ताकि अगर आने वाली पीढ़ी को कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े, कुछ चेंज करने पड़े तो उनको पता रहे। कई सारे लोग भिक्षु के शाम के खाने पे ये करते हैं, अरे बाबा आप अगर विनय में देखेंगे तो पहले तो दोनों टाइम पिंडपात करते थे, दोनों टाइम पिंडपात, रात को होता था पिंडपात, दिन में होता था पिंडपात। तो यू हैव टू सी, उनको बोलिए कि आप पहले उसकी उत्पत्ति देखिए, वो विनय की कहानी क्या है, सबसे पहली शर्त ये है ना, और वो कहानी के आधारों पर फिर वो विनय बना हुआ है, ये एक पहली बात। दूसरी बात, संघ की प्राथमिकता होती है। अगर वो पूरा विनय पढ़ते हैं, विनय की कहानियां पढ़ते तो कई जगह पर देखेंगे भगवान ने कई सारे विनयों को बनाने के लिए संघ का सहारा लिया। वो खुद ले सकते थे पर उन्होंने कहा संघ को प्राथमिकता दी। जब ये भिक्खुनी गर्भवती हुई, भिक्खुनी होते हुए, तब भगवान को पता था, भगवान कालदर्शी थे, सर्वज्ञ सर्वज्ञानी थे, सब्बानुत उनके पास ज्ञान था। भगवान पता था कि ये कब गर्भवती हुई, कब, भगवान को पता था, पर भगवान ने बोला नहीं। भगवान ने वो जिम्मेदारी किस डाली, उपाली डाली, और उपालियों का संघ मिलकर निर्णय। इवन कई जगह पे भगवान ने कहा संघ मिलकर निर्णय ले, संघ जो चित समझेगा मैं उसको हामी भर दूंगा। कई जगह पे भगवान ने कहा कि संघ जो चित समझेगा। हमें भी कई सारी बातें गलत लगती है, विनय हमने पढ़ा, पर हमारा क्या एग्जाम, मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है, संघ ने तय कर दिया है, तो मैं कौन होता हूँ, मुझे कोई पर्टिकुलर कितना विश्व अच्छा क्यों ना लगे, मुझे कोई पर्टिकुलर विनय कितना अच्छा क्यों ना लगे, पर संघ अगर उस बात पर नहीं मान रहा है, ओके, ये संघ संघ बड़ा है, संघ में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब जब यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे भी जब हम चार लोग आए थे, इंडियन चार मंक्स थे, तो उसमें से दो ऐसे मंक्स थे, इवन वन ऑफ एक तो अभिधम्मा का मतलब बखाना करते कि वो अभिधम्मा का है,
तो बहुत विनय की बातें करते, विनय गिनाते हैं। और जब यहाँ पे आया तो दिन दाड़ लग रही है कि भिक्षु कैसे, वो भिक्षु कैसे, ये यार इनको भी अलाउ किया क्या, उनको भी अलाउ किया। मेरे मन में ये चला है कि संघ ने अलाउ किया है, देन हम इंडिविजुअल क्या क्यों मैटर करते हैं। हमारा मत होगा तो भी हमें अपने इंडिविजुअल मत से, अपने इंडिविजुअल इच्छाओं को नीचे रखते हुए संघ को। अभी पिछली बार मेरे सामने से डिस्कशन हुआ कि बोले बंटी जी नहीं, आपके और मेरे विचार अलग है, हम साथ में नहीं रह सकते। मैंने कहा ये कोई सवाल आता ही नहीं। हमारे पास अपना अलग अलग मन है, अलग अलग मन होने के कारण हमारी अपनी अलग अलग इच्छाएं होंगी, हम अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो सरल सी बात है कि हमारे विचार अलग होंगे, हमारे विचार पटेंगे नहीं, हमारे काम करने के तरीके अलग होंगे। पर संघ किस लिए है, हम संघ में रहते क्यों है, कि हमारे अपने अपने विचार अलग होने पर भी संघ की सुंदरता है कि हम साथ में रह सकते हैं। तो ये संघ के सौंदर्य की, इतने अलग अलग विचार यहाँ पे एग्जिस्ट करने पर भी ये संघ एक साथ रखने रहने में सामर्थ्यशील रहता है। ऐसा नहीं, हमें भी हमारे बड़े भंते की ऐसी बातें पटती नहीं है। इवन हमारे में दो बड़े बनते हैं, उनमें से दोनों जो उनसे एक छोटे छोटे बनते हैं, वो उनको कई सारे बड़े बनते की बातें पसंद नहीं है, पर स्टिल वो एग्री करते हैं। एक बार बड़े बंदे जो निर्णय ले लिया, ओके, उनको इंटरनली बिल्कुल भी उसमें मन नहीं, उनको पसंद नहीं हो निर्णय, पर फिर भी वो करते हैं। हमारा शेयरिंग भी होती है कई बार, पर स्टिल वी आर वर्किंग टुगेदर, हम लोग साथ में हैं। तो ये एक संघ की सुंदरता है कि आप, हम अपने अपने इंडिविजुअल मत नहीं थोप सकते। कई बार मैंने भी, एक बार बहुत सालों पहले भी एक जगह पे मैं बैठा हुआ था, मुझसे बड़े थे, सब भी मैं सामने था, वो भी सामने थे, पर मुझसे बड़े थे वो सामने, उम्र में मेरे मेरे नहीं थे। पर उन्होंने ऐसी एक उपासिका ने ऐसे शादी की बात निकाली, तो उन्होंने बोला ना ही भिक्षु ने, कि मराठी में बात उन्होंने, तो नहीं बोले भिक्षु शायद लगाना ही नहीं, और आपने बुलाना नहीं। तो मैंने उनको रोका, भंते जी ठहरिए ठहरिए, ये आपका पर्सनल मत है भंते, हमारा पर्सनल मत हमें थोपना नहीं चाहिए, आपकी पर्सनल इच्छा है, हमने एकदम से डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। जब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, किसी भी विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं, या कुछ भी बात पे कोई बात चल रही है, एक बात उस वक्ता ने क्लियर कट रखनी चाहिए कि ये मेरा पर्सनल व्यू है, बोलने वाले को भी पता होना चाहिए। और डिस्कशन वक्त भी ये बात करनी चाहिए कि क्या ये आपका पर्सनल व्यू है तो नहीं है ना, आप ऐसा सोचते हैं क्या। विनय में पढ़ाऊंगा, पर विनय का एनालिटिकल नॉलेज कितना है आपको, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं जब भी लेक्चर देता हूँ तो मोस्ट ऑफ मैं अपनी स्थिति समझने प्रयास करता हूँ कि इस बार तो क्लियर करूँ कि मेरा पर्सनल व्यू है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा पर्सनल व्यू है, तो आपको समझ जरूरत है कि ये चेंज भी हो सकता है, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ओके, अभी आप देखिए महायान, महायान अभी कहाँ पे, चीन में गया। आप चीन में देखिए, चीन में ऐसे चिवर पहनते हैं क्या। ये जो ओरिजिनल कलर था येलो, येलो या जो हम ऑरेंज कहते हैं, चीन में नहीं पहनते। चीन में कलर चेंज हुआ क्योंकि जो येलो कलर था, येलो कलर चीन में अगर पहनते तो वो रॉयल कलर बन जाता है। सिर्फ राजघराने के ही लोग येलो कलर पहन सकते थे, इसलिए वहां पे चिवर कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिए गए। ठीक है। फिर वहां के भिक्षुओं ने खेती बड़ी करना शुरू की। क्यों खेती बड़ी करना शुरू की, क्योंकि वहां पे भिक्षाटन करना मतलब भीख मतलब बहुत ही गलत माना था उस समय के कल्चर में, जब वहां पे बुद्धिज्म गया। तो पिंडपात करना मतलब बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। इसलिए फिर वहां के भिक्षुओं ने खेती बाड़ी करना शुरू की। अब खेती बाड़ी भिक्षुओं को मना है, और वो करनी पड़ी क्योंकि वहां की इसको मनाही है, वहां के कल्चर में वैसा है। फिर उसके बाद अब खेती बाड़ी करते तो इंसान थक जाता है कि रात को भोजन करना जरूरी है, तो इसलिए फिर वहां पे रात को भोजन खाना भी शुरू हुआ। तो जब कोई विनय, वो जो विनय है काल, कंडीशन, प्लेसेस के हिसाब से बदलता है रहता है। अब थाईलैंड में आइए, थाईलैंड में जब बुद्धिज्म आया, यहाँ पे खेती बाड़ी उतनी थी ही नहीं। ये समुद्र किनारे, समुद्र के बीच बीच बसा हुआ कंट्री है। यहाँ का पूरा भोजन मच्छियों पर डिपेंड है इनका। आप इनको बोलेंगे वेजिटेरियन हो। अब मुझे मेरे एक शिष्य ने बहुत बहुत प्यारा मैसेज दिया था, अजान जया सरो बंते जी का। एक जब इंडिया में आए थे, तो उन्होंने मुझे भेजा अभी, क्योंकि वो जो मेरा शिष्य था वो इंटेलेक्चुअल शिष्य है। तो उन्होंने मुझे उसने मुझे इसका शायद से पेपर आर्टिकल में छपा। ये अभी इसमें भी बहुत गलती करते हैं कौन लोग, पेपर वाले लोग भी। हेडिंग के लिए कुछ भी हेडिंग बना देंगे। तो हेडिंग क्या थी अजान जयसर बनते जी की, कि वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, वेजिटेरियन डाइट इज द बेस्ट, ये हेडिंग है इस न्यूज आर्टिकल की। अब इससे मोस्ट ऑफ पब्लिक क्या समझेंगी, क्या समझेंगे इसे, कि नहीं नहीं इंसान ने खाना चाहिए। पर यहाँ पे कहीं भी अजान जय सौरन ये नहीं कहा कि यू मस्ट ईट वेजिटेरियन।
मस्ट शब्द बुद्धिज्म में नहीं लागू हो सकता विनयों को लेके, याद रखिएगा। ऐसे सोशल कमेंट्स को लेके, सोशल चीजों को लेके बुद्धिज्म का मस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा ही करो, बुद्धिज्म ऐसा नहीं, क्योंकि समय के हिसाब से, प्लेसेस के हिसाब बदलती है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे मच्छी तो बिना हुआ ही नहीं खाना। आप श्रीलंका में जाइए, वो देश वहां पे बैठा हुआ है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट करती है कि कल्चरल बातें मैटर करती है। तो विनय की जो ये बातें कर रहे हैं, विनय की बातें करने के पहले उनसे पूछिए कि विनय की उत्पत्ति का आप मुझे कारण बताइए कि विनय की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर सभी बौद्ध राष्ट्रों में क्या इसी प्रकार से पालन होता है क्या? आप विचार कीजिए, अगर मेरे किसी रिलेटिव की या मेरे किसी शिष्य की शादी हो रही है, और वो इवन मेरी किसी, तो मैं तो ऑफकोर्स पहले, अगर उपासक होता तो, क्योंकि मेरी श्रद्धा संघ पे है, मैं बुद्धिज्म को पढ़ता हूँ, मुझे तीन रत्नों के अलावा बाहर कोई दिखता नहीं है। और अगर उस विवाह में इतने सुंदर कार्य में, क्योंकि वो संस्कार होता है और उस संस्कार में भिक्खु संघ नहीं है, तो क्या ही फायदा? किसका आश्रय रहो? एक पवित्र कार्य कब हम उससे पवित्रता कब मानते हैं? जब तीनों रत्नों की उपस्थिति वहां पे हो। तीन रत्न वहां पे नहीं है। भगवान की जो वाणी है वो किसी उपासक द्वारा पठन की जा रही है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो चाहूंगा कि भगवान की वाणी भिक्षुओं के मुंह से ही अगर मुझे सुनने के लिए मिले, तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। क्योंकि ऑफकोर्स वो चिवर देख रहा हूँ, वो चिवर को देख के मुझे लगा आनंद आएगा। उनको दान देने में मुझे लगा अलग आनंद आएगा, क्योंकि वो गृह त्यागी है और डायरेक्टली कमाई नहीं कर सकता। तो मुझे इसमें अलग आनंद आएगा, एक गृह त्यागी को दान देने में, एक चिवरधारी को दान देने में कितना सुंदर आनंद है। एक उपासक को देने में मुझे उतना नहीं आएगा, उतना मुझे स्मृति में भी रहेगा नहीं, संस्कार ही बनेगा नहीं। साधु साधु साधु।